सो क्यों, उसको तुम्हारे पीछे वाले लिख कर देखो ना, कान में कुछ पहनी नहीं, हाइयो ऐसे एकदम है, उसको ओढ़ने ओढ़ने के लिए भी नहीं है, लग जाएगा उधर से ठंडा चल जाएगी। छुटकी से बहुत बदमाश होती है सब। मफलर हम दे देते बट यूज नहीं करना चाहिए, कोरोना है, खांसी हमको ऑलरेडी है, बात समझ रहे ना, हमको ऑलरेडी खांसी है। कुछ चीजें होती हैं जिसको मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे नेल कटर हो गया, रुमाल हो गया, ये सब दूसरे का नहीं यूज करना चाहिए। अब दूसरे का यूज करने को ऊपर बरस उठा के कर लोगे, हाँ? लड़की का तो चल, लड़की सब का बरस तो सलामत भी रहता है, लड़का तो झाड़ू बना देता है, लड़का का बरस ऐसे हो जाता है, बैल होता है ना, बरस करेगा दतवल दांत लगे हैं, अब दाब के पूछ देगा हम। चलो अब ध्यान से हम लोग समझते हैं, आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए, इजीली बन जाएंगे, कुछ दम में नहीं आता है न्यूमेरिकल में, और कौन जी होता है थोड़ा सा। इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें फोर्स का भी कंसेप्ट घुसा देगा। आप फोर्स तो पढ़े नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे फोर्स पढ़ लेंगे तो फोर्स वाला भी बन जाएगा। अभी वही न्यूमेरिकल ऑप्शन नहीं बनेंगे जिसमें फोर्स का भी कंसेप्ट हो जाए, बल का, क्योंकि अभी बल पढ़ाए नहीं है। पीडीएफ आप सब लोग को अपलोड कर दिया गया। देखिए अब ध्यान से ग्राफ के बारे में समझाते हैं, इसको समझने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बाकी ग्राफ समझने में कुछ है नहीं। आप सबको ग्राफ तो पता ही होगा, ग्राफ कैसा दिखता है, हाँ? ये ग्राफ इसमें कहीं दिख रहा है ग्राफ, इसमें कहीं ग्राफ नहीं है, ये यही सोचा ग्राफ थोड़े, ये है आपका ग्राफ। ग्राफ में हर चीज की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती है। ग्राफ उसे कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर, यानी जितना गैप यहां से यहां में है उतना ही गैप हर कॉलम से दूसरे कॉलम में गैप क्या है, बराबर। यही क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। तो ग्राफ से एक फायदा होता है कि इसमें दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, हर खंड के दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ग्राफ जब दिखाया जाता है तो अलग अलग चीजों में रिलेशन दिखा के हम लोग को ग्राफ बनाते हैं। जैसे अगर आप पहला फॉर्मूला को देखिएगा, v बराबर u प्लस ए टी, तो अगर हम वेग और त्वरण के बीच में, वेग और समय के बीच में अगर रिलेशन निकालेंगे तो ऑटोमेटिक त्वरण निकल जाएगा, क्योंकि त्वरण एक्सीलरेशन a बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यही ना होता है। और v माइनस यू मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज को किससे दिखाते हैं, डेल्टा से, उठीटा है बकलवा, डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डेल्टा। और केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब गर्म कर रहे हैं किसी चीज को, वो लिख देगा मतलब हीट दे रहे हैं, तो हम इसको नहीं लिख सकते जी, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, किसी को दिक्कत, त्वरण बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है त्वरण। तो अगर हमें ग्राफ में दर्शाना है, अगर हमें किसी चीज को ग्राफ में दर्शाना है तो ग्राफ में ज्यादा जगह नहीं होता है, कम से कम चीजों को दर्शाया जाता है। तो हम टाइम और वेग को दर्शा देते हैं, क्योंकि वेग की वैल्यू लेंगे और टाइम की वैल्यू लेंगे, भाग देंगे, ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, त्वरण। नहीं समझ में गया, साफ नहीं दिख रहा है, ग्राफ में थोड़ा धुंधला दिखता है, ठीक है। आप लोग इसका प्रयोग तो किए नहीं होंगे, हाँ हाँ बचपन में किए होंगे, मैट्रिक वगैरह में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा इसी पे है। हम लोग को जो पहला जो समीकरण है, अब आप बताइए, फर्स्ट इक्वेशन को अगर ग्राफ पे दर्शाना है, किस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर ग्राफ पे दर्शाना है तो हम रिलेशन किस में बनाएंगे, वेग और समय में, नहीं हो गया। चलिए हम आप ही से एक सवाल पूछते हैं, अगर हमें चाल पता करनी है, देखिए अब यहाँ आप कंफ्यूजन मत होइएगा चाल और वेग में, भाई हम चाल बोले या वेग बोले, अब बात बराबर ही समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ सदिश सदिश नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर हमें चाल, स्पीड या वेलोसिटी पता करना है तो किन दो चीजों में आप रिलेशन निकालना चाहिएगा,
आप बताओ किन दो चीजों में निकालना चाहिए? दोगला बताओ। लड़की सब में, हाँ, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा, यही ना होता है। अब इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे समझिए ध्यान से। ये ग्राफ है तो कोई एक सीधा लाइन हम ले लेते हैं ग्राफ में। टेढ़ा क्या हो रहा है रे तुम? पगला गया है तुम। दूर से जो भाग यहाँ। जैसे यहाँ हम ग्राफ पे दर्शा देते हैं इस चीज को। ये हो गया एक तो एक्सिस, ठीक है। एक ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया। ये हमको हमको क्या मिल गया? ग्राफ। ग्राफ से फायदा ये होता है कि हमको दूरी हमेशा क्या मिल जाती है? बराबर। यहाँ पे हम खंड कर देते हैं, एक पार्ट, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 12। ये एकदम पार्ट बाई पार्ट इसका क्या है? दूरी बराबर है ग्राफ से। और ये एक्स एक्सिस है, एक दो, इसमें पार्ट बाई पार्ट क्या है? दूरियां बराबर रहती है ग्राफ में। अब ग्राफ देखिए, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब दिक्कत ये आता है कि एक्स एक्सिस पे किसको रखे, वाई एक्सिस पे किसको रखे। अमूमन जिससे भाग देना होता है ना, जो हर होता है, उसको किस पे रखते हैं? और जो ऊपर पे रहता है उसे वाई एक्सिस। मतलब उसमें समय को कहाँ रखेंगे? नीचे। समय कहाँ रखेंगे? नीचे। एक्स एक्सिस पे समय रख देंगे, टाइम। और वाई एक्सिस पे क्या लिख देंगे? दूरी। वाई एक्सिस पे क्या लिख देंगे? दूरी। क्या लिख देंगे? दूरी लिख देंगे। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब इसमें अलग अलग दिखाएंगे, समय दिखाएंगे। समय का अंतराल अगर दिखाना है, जैसे हम आपको यहाँ समय लिख देते हैं, 5 सेकेंड, 10, 15, 20, 25, 30, यानी 5-5 की स्पीड से क्या हो रहा है? भाग रहा है। 35, 40, जगह भी तो कम पड़ जाता है। ये स्पीड से क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। किसी को यहाँ देखो ध्यान से बाबू, जिसको भाग देना है कहाँ रख देंगे? नीचे। अरे इसी में देखो ना, नीचे भाग देंगे, डाल दो उसको इसे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूरी। मान के चलिए पहला समय, ये वाला पॉइंट क्या है? 0, 0। क्या है? 0, 0। यहाँ पर इसकी दूरी मान के चलिए, यहाँ पर 20 मीटर था, यहाँ पर 40, 60, 80, 100, 120, इस टाइप का जो भी है 100 लेते जाइएगा कहीं पे भी। तो जिस चीज को आप लिखते हैं ना, इसी को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 20/5 लिख दिए। ऐसे नहीं, वो तो आप समीकरण निकाल दिए। ऐसे लिखना होगा तो इसको चार्ट बना के लिखिएगा। इसे यहाँ पे लिखेंगे एगो एक्स वाई, थोड़े लिखे एक्स वाई, तभी लिखना है। एक पे लिखना है दूरी, एक पे लिखना है समय। पहले लिख देना है समय, उसके बाद लिखना है दूरी। तो पहले क्या लिख दिए? समय। और उसके बाद क्या लिखेंगे? दूरी। ठीक है। अब इसको कॉलम बना लीजिए, जितना कॉलम था आपके पास। पहले समय कितना था? 5, 10, 15, 20, 25, इतने रहने देते हैं। 30 यहाँ रहने दें। समय रिलेटेड लिखना है, 5 के साथ समय कितना है? 20, 40, 120। यही हो गया ना? बताइए बाबू, यहाँ पे चाल निकालना है तो निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? चाल निकाल देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। 20 में से 5 का भाग 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी 4 मीटर, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, सब 4। अच्छा यहाँ 5 होगा, 40 लिख दिए, 0 हट जाएगा। ओहो, 40 लिख दिए। हो गया कि नहीं हो गया? इस चीज को ही इस पे कैसे लिखना है, इस चीज को इस पर कैसे लिखना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी चीज पर इसको लिखना होता है। अब हम आपसे कहते हैं, यहां पर बताइए, जब 5 था तो स्पीड कितना था? इसको कैसे देखा जाता है? आपको ग्राफ पर वैल्यू तभी मिलेगा जब दोनों कट जाए। जैसे दोनों की आंख लड़ी
वैल्यू आ गई। देखो सीआर को देखो, कहा कि ई ना फिजिक्स होता है। इस आगे बढ़े, देखो ग्राफ में वैल्यू कब मिलता है, आंख लड़ते, समझ में गया कि नहीं गया? आंख को लड़ते ही आपको क्या आना चाहिए, हाँ वैल्यू कब आएगा, जैसे आंख लड़ेगा। तो चलो जाए आंख लड़ा जाए, चलिए देखिए 25 का आंख लड़ाई है, किसका लड़ाई है 25, तो 25 को पहले सीधे ले जाइए, अभी कैसे लड़ेगा, अभी तो ये देखिए रहा है, समझ गया? इसका 25 देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर ये फाइनली किसके पास बहुत ज्यादा ऊपर चल गया जी, ये तो मिट ही नहीं रहा, नहीं मिट रहा इस ले, छोड़ो बाबू, इसको ध्यान से समझिए। अगर हम इसको देखते हैं कि 25 पर कितना वैल्यू है, इसमें देखना है 25 पर, तो हमें 25 को इसको जाने देना है कहां तक जा रहा है, 25 तक ये कहां तक जा रहा है। हमको पता है कि 25 पर चाल दूरी कितनी थी 100, तो हम 25 को कहां तक ले जाएंगे 100 तक, और 100 तक जैसे जाएगा आंख लड़ा देना है, ये लड़ गया यहां, आंख लड़ा दिए कि नहीं लड़ा दिए? 5 पर किससे लड़ाना है, तो 5 पर लड़, इधर शुरुआत में इधर घर से निकलते लड़ गया, तो घर से निकलते लड़ गया, पड़ोसी है सब। 30 को किससे लड़ाना है, मोना कुमारी करिएगी, किसी और को किसी से नहीं लड़ा सकते। वो भी हो सकता है, आगे देखते चलो। हो सकता है ऑप्शन अवेलेबल हो, देखो ध्यान से, यहां पर ये बताओ 15 को किससे लड़ाना है 60 से, 15 को 15 या 60 या 60 या, समझ में गया? तो ग्राफ हमेशा दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसी को वैल्यू मिलती है। अब हम सब लोग इंटरसेक्शन लाइन देखते हैं, ये इसका इंटरसेक्शन लाइन है, ये इसका है, ये इसका, ये सीधा हो गया, क्या हो गया, सीधा हो गया। ग्राफ में जब भी कोई चीज सीधा होती है तो उस चीज की वैल्यू जो सीधा दिख रहा है, ये बीच की वैल्यू बताइए, ये क्या चीज दर्शा रहा है, चाल, क्या दिखा रहा है, चाल, और चाल यहाँ क्या है, समान। देखिए यहां भी चाल 4 4 समान आया है, और यहां पे भी क्या आया है, समान, क्या है, समान। क्रॉस चेक करके देखते हैं, किसी एक बिंदु पर हम वैल्यू निकाल के देखते हैं, तभी हम समझेंगे कि क्या है, समान है। जैसे क्रॉस चेक करके देखा जाए, हम यहीं पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहां पर, यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू चार्ट में भी नहीं है, और यहीं पे हम क्रॉस चेक करके देखते हैं। देखिए ये पहला 5 10 कहां तक आया है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 55 पे, कितना पे, 55 पे, कितना पे, 55। क्रॉस चेक करके देखते हैं सही है कि नहीं। बंद हो गया जी हवा, थोड़ा सा तिरछा करके लगा, हाँ हाँ ठीक है, बस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ठीक है। लड़का सबको हवा लग रहा था, लड़का सबको तकलीफ होता है, दिल दुखता है वो, हाँ एकदम, लड़का को अगर सताओगे तो बहुत पाप पड़ेगा, मतलब देवताओं को सताना, समझ आ गया कि नहीं भाई सासू, समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए आप, सर वो क्या कह रहा है गधा, ये बचपन का प्यार, ये 55 का प्यार। अरे गधा, तुम यहां समझ अभी फिजिक्स, बचपन से गिरा 55 पे चला गया। आगे बढ़े, अब यहां पे देखिए
इसका नयन किससे लड़ रहा है? नीचे लड़ा है 55, सामने किससे लड़ेगा? तो देखिए नीचे लड़ा है 55 से, सामने लड़ेगा इससे, कितना वैल्यू होगा? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 100 कितना? 180, 180। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाग दीजिए तो कितना आ रहा है? 180 बटा 55 कितना आ रहा है? हा? अच्छा ये 7 नहीं आया क्या? अच्छा 210। अच्छा हम गिनती गड़बड़ कर दिए, एक बार दोबारा गिनती कर लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, उसके बाद 20, 40, 80, नहीं 60, ठीक तो है जी? गिन अच्छा गैप ज्यादा ले लिया। ओ माय गॉड, गलती इधर हो गया है, इधर की गिनती में गड़बड़ हुआ, 55 में गलती है। ओहो हो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कितना खंड। सुने बाबू हल्ला नहीं कर, समझते चलते रहो, आपको इजी रहेगा समझना। एक खंड, खंड गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक खंड 20 का है तो 9 दूनी 18, 180, यहां से सही। और इधर खंड शायद ज्यादा हो गया, तो इधर खंड कितना लेना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पे लेना था ना। ओहो, हम लोग कहां भाग गए थे? 55 पे भाग गए थे, गड़बड़ हो जाएगा इसलिए भाग गया यहाँ पर, ठीक है? हमें दूसरे से लड़ गया। तो समझिए ध्यान से, जब कभी भी ग्राफ देखेंगे, एक चीज तो यहाँ समझ गए आगे कि ग्राफ में अगर वैल्यू गड़बड़ होगी तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा कि नहीं हो गया? तो ग्राफ में कभी भी वैल्यू को गलत नहीं भरना है। अब आगे और समझते हैं। ग्राफ में जैसे देखिए, इधर हम लोग लिए 9, इधर लिए 11, गड़बड़ हो गया था कि नहीं हो गया था? और भी ग्राफ को लेके देखते हैं। ये एक ग्राफ है, यहाँ पे हम नीचे में क्या लिख लेते हैं? समय। क्या लिख देते हैं? समय। यहाँ पे क्या लिखते हैं? वे और समय, दूरी। क्या हो गया? दूरी, दूरी हो गया। यानी ये जो अंदर की वैल्यू है वो किसे बताएगी? चाल। अंदर की वैल्यू याद रहेगा ना, अंदर की वैल्यू चाल को, चाल को बताएगी। इधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू, हाँ? किसी को कोई दिक्कत? एक लड़की करिए, एनडीए में लड़कियों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन तो सब में सेम रहता है, ऐसा थोड़ी होता है कि क्वालिफिकेशन अलग रहा है, सेम रहेगा। ये बीच वाली चीज किसे बता रही है? बीच की चीज किसे बताएगी? हाँ, किसे बता रही है ये? अच्छा बताइए, यहाँ चाल एक समान गति से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हाँ, चलिए एक बार और बता देते हैं, बता तो रहे। देखिए सर, आप लाइन गलत ड्रॉ कर दिए तो हो सकता है, नहीं समझना, बुढ़ापे में आंख थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लाइन गलत ड्रॉ हुआ था तभी तो गलत हुआ था। जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक आप लोग को अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसमें देखते हैं, आप बताओ बाबू, यहाँ पर हाँ लाइन गलत ड्रॉ हो गया था, इधर भाग गया था ग्राफ, यहाँ से कहां भाग गया था? इधर। देखिए ये हो गया ग्राफ, ये किस चीज को ये बता रहा है? क्या चीज को? बताइए, चाल समान है या नहीं है? हाँ, समान चाल है। क्या है? समान चाल है। समान चाल है, कैसे चेक करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम एक किसी बिंदु को ले लेते हैं, पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी, समान चाल पता कैसे चलेगा? देखिए इससे हम चले जाते हैं नीचे और इससे चले जाते हैं इधर। अगर इस दौरान दोनों ही एक्सिस पर समान सेक्शन को हम क्रॉस किए होंगे, समान खंड को क्रॉस किए होंगे, तब बताइए कितने सेक्शन क्रॉस किए? 1 2 3, इधर भी कितना किए? 3, इधर भी 1 2 3, यहां तक तो समान है। जब तक हम दूसरा क्रॉस चेक ना कर ले, हम कैसे कर लेंगे समान है या नहीं समान? कम से कम 2 ठो को चेक करना पड़ेगा। रेंडमली हम इसको उठा लिए कि नहीं उठा ले? वैल्यू नहीं लिखते,
का चाइन होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए। नीचे गए, ठीक है, और इधर से इधर गए, नहीं लड़ गया, लड़ गया कि नहीं लड़ गया, इधर से उधर से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए कितने खंड हुए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने कवर हुए हैं? 7। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, चाल समान है कि नहीं है? एक बार और क्रॉस चेक किया जाए, यहां ले लेते हैं, नीचे गए 7 ऑलरेडी काउंट किए, 7 8 9, इधर देखते हैं 7 है, ये 8 और 9, चाल समान है कि नहीं? इससे एक चीज हम लोग को पता चला है, कहां कहां आप लोग एग्जाम में क्रॉस चेक करते चले। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बीच का ये लाइन है सीधा गुजर रहा है, तो वह जिस चीज को दर्शा रहा होगा, कोई जरूरी थोड़ी चाले को दर्शा। इलेक्ट्रिसिटी के ग्राफ बनाएंगे तो उस रेसिस्टेंस को बताने लगेगा, कभी इससे में वेग बता सकता है, कभी चाल बता सकता है, कभी विस्थापन बता सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, इससे ये पता चला कि यदि बीच में रहेगा तो बताने वाली वैल्यू क्या रहेगी? समान। आप ये मत देखिए कि वहां चाल रहेगा। अगर आप वेग, अगर यहां पे क्या लिखे रहते हैं? वेग। अगर यहाँ दूरी ना लिख के क्या लिखे रहते हैं? वेग। और यहाँ समय लिखते तो वेग बटा समय, ये क्या हो जाता है? त्वरण। तो त्वरण भी क्या रहता है? समान। त्वरण भी क्या रहता है? समान। यानी ग्राफ से, एक ग्राफ से समझिए, समझ में आ गया नहीं? एक ग्राफ से समझिए कि जो भी चीज बीच की चीजों को दर्शाता है, जो भी चीज है बीच की चीज, अगर वो स्ट्रेट निकल रहा है मतलब वो चीज क्या है? समान। ये अभी आप लोग को समझने में दिक्कत आएगा, 5 मिनट के अंदर सब उड़ा देंगे, क्योंकि ग्राफ में टोटल 5 टाइप का ग्राफ बनता है। टोटल 1 सेकंड 5 गिन लेते हैं, 5 गो बनता, बस हो गया। गिनतियां हमारा नहीं, अब देखो आदमी की गिन के नहीं ना बैठा रहता है 5 को। हाँ इतना पता है कि कौन कौन समझाना है। अब रेंडमली आदमी पूछ देगा कौन चीज, तो गड़बड़ हो जाता है। ये कोनो भाई बहन थोड़े है कि आपको हमेशा याद रहता है, क्या भाई तो धाए से बता देंगे। अरे इतना चीज है, एक बार काउंट करना पड़ता है। आप लोगों को भी 5 करना पड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका मतलब अगर 20 से निकला है तो इसकी वैल्यू क्या है? समान है। वैल्यू क्या है? समान है। अब एक और चीज देखते हैं, ग्राफ मिट नहीं रहा है, यानी इसका मतलब ये समझ में आया कि हाई कलमों से कुछ लिख देंगे तो ना मिट दो, इससे कुछ भी लिख देते तो नहीं मिटता है, इससे लिखते तो मिट जाता है। ठीक है, अब एक और चीज को देखते हैं। यहां हम लोग क्या लिखे थे? चाल। यहाँ क्या लिखे थे? चाल। बोली मरिए, ये यहाँ वेग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वेग। और यहाँ क्या लिखते हैं? समय। अब बताओ बाबू क्या दर्शा देगा? त्वरण। क्या दर्शा देगा? तो हम ग्राफ पढ़े कि इसकी वैल्यू को पढ़े? ग्राफ पढ़ते तो ससुरा एग्जाम में यहाँ कुछ भी लिखना हम भाग दे के निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। वेग में समय से भाग दिए, क्या निकला? त्वरण। नहीं समझ में आया? हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हम लोग ग्राफ समझते हैं, भरेगा कुछ आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहां बताइए अब बीच में क्या दर्शाएगा? अब क्या दिखाएगा? अब दिखाएगा त्वरण, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। अब आप चाल और वेग में कंफ्यूजन नहीं होंगे, उस सदी सदिश का टॉपिक है। अब यहां बताइए ध्यान से देखिए, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? क्या चीज समान है? हा? बीच वाली चीज, यही चीज क्या है? समान है। अब ये किस चीज को दर्शा रही है? तो इधर दिया है वेग, इधर दिया है समय। वेग में समय से भाग देते हैं, क्या निकलता है? त्वरण। हाँ, त्वरण। तो ये किस चीज को दिखा रहा है? समान वैल्यू को। गोली मारो त्वरण का है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ मिटा दिए, अब हम यहाँ लिख देते हैं दूरी। क्या लिख देते हैं भाई? दूरी। क्या लिख देते हैं? दूरी। और यहाँ लिख देते हैं समय। अब बताओ, अब किसे बताएगा? चाल। क्यों? दूरी बटा समय, चाल। दूरी बटा समय, यानी ये हमेशा बीच की वैल्यू को आप ध्यान रखिएगा। आप इसमें बोलेंगे बीच की वैल्यू क्या है? समान। बीच की वैल्यू समान। अब इधर कुछ चेंज करते रहे, आप ग्राफ का कंसेप्ट समझेंगे। पहला ये हो गया, ग्राफ का कंसेप्ट समझ में गया। यहां हम लिख देते हैं वेग और यहां लिख देते हैं समय। अब क्या दर्शाएगा? हाँ, त्वरण। त्वरण क्या है? समान है। तो यानी जब भी वैल्यू बीच से रहेगी तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। एक और कंसेप्ट थोड़ा निकाल के देखते हैं। इस समान वाला तो सबको समझ में आ गया, अब जिसमें समान नहीं है उसमें देखते हैं। जैसे हम यहाँ पहले क्या लिए थे? दूरी लिए थे।
पहले क्या लिए थे? दूरी। और यहाँ क्या लिए थे? दूरी, और यहाँ पे समय। समय तो यहाँ हमेशा समय था, कोई दिक्कत? यहाँ क्या था भाई? वेग या दूरी, कुछ भी दिखे, वेग ले लेते हैं। अब इस ग्राफ को जरा देखिए, अब इसमें क्या निकलेगा? त्वरण। क्या निकलेगा? त्वरण। अभी त्वरण को गोली मारिए, ये समझिए। ये ग्राफ को जरा आप देख के बताएंगे क्या चीज दर्शाना चाह रहा है, इसमें किस चीज की वैल्यू घट रही है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है। याद रखिए बाबू, यहां ध्यान से समझिए, इस चीज को समझना, सुनिए ध्यान से। ये गड़बड़ हो जाएंगे। ये पहला तो वो निकल गया कि नहीं गया? 20 से निकलेगा तो वैल्यू समान, 20 से निकलेगा तो वैल्यू ऐसे गया, ऐसे गया। सुनिए ध्यान से, समय को देखिए, समय को अगर देखिएगा तो एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड। समय कितना हो गया? चार खंड। कितना खंड हो गया? चार खंड। नहीं दिख रहा आपको? देखिए, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, पांच खंड। ये समय कितना चल गया? पांच खंड। लेकिन अगर वेग देखेंगे तो अभी भी वो पहले खंड में रुका हुआ है। वेग अभी भी किस खंड में रुका हुआ है? पहले ही खंड में रुका हुआ है। ठीक है। अब अगर देखिएगा, यहां से हम दूसरा खंड लिखते हैं, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां में यहां तक पहुंचेगा तो समय कहां तक आ गया? आठ तक। लेकिन वेग अभी भी किस खंड में रुका हुआ है? दूसरा। हाँ, दूसरा। यानी यह बता रहा है कि जितना स्पीड से समय बढ़ रहा है उतना स्पीड से वेग नहीं बढ़ रहा है। यानी समय तेजी से भाग रहा है, वेग तेजी से नहीं भाग रहा। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जब, आगे देखिए, अब एक बार और आगे आप देखिए ध्यान से, पलटेगा अभी यहाँ पर। अब ये 9, देखिए 9 और 10, 9 और 10, 9 और 10 दो खंड भाग गया। लेकिन अभी ये हो गया 9 और ये हो गया 10, लेकिन अभी भी वेग क्या है? तीसरे खंड में। वेग किस में है? तीसरे खंड में। किस खंड में? तीसरे खंड में। इसके बाद अभी और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया? 11, लेकिन 11 में बराबर हो गया, 11 में यहां पहुंच गया एक खंड, और ये भी क्या हो गया? एक खंड। एक खंड क्या हो गया? बराबर। अब यहां से स्पीड बढ़ना चालू हो, स्पीड क्या होगा? बढ़ना चालू हो गया। कितनी आसानी से ग्राफ समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब ठीक है, इसे तो ये क्या घसक रहा है? ये गोली मारिए, इसको घसकने दो यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, अब दोबारा समझते हैं, मिटा दें। जब भी देखना है कौन सी चीज बढ़ रही है या कौन सी चीज घट रही है, तो ये चीज ध्यान से देखने के लिए आपको उस खंड पर देखना पड़ेगा। ये भाषा में बोलेंगे तो समझे में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली देखिए तब समझ में आएगा। ये हो गया ग्राफ। सपोज कीजिए यहां पे दर्शा रहा है वेग, हो सकता है किसी एग्जाम में यहाँ दूरी दिया, यहाँ क्या दर्शा रहा है? समय। क्या देख रहा है? समय। आपको देखना है किस चीज की वैल्यू बढ़ रही है, तो जैसे समय की वैल्यू देखनी है। किसकी वैल्यू? समय। तो नीचे देखना है, समय की वैल्यू देखनी है तो नीचे। क्या ग्राफ इधर भाग रहा है? ग्राफ इधर भाग रहा है। तो ग्राफ अगर इधर भागेगा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी। ग्राफ अगर इधर भागेगा, इधर, तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या दर्शाया? समय। तो क्या समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन अगर ग्राफ ऊपर भागेगा तो किसकी वैल्यू है? हाँ हाँ, वाई एक्सिस की। यहां तक में ज्यादा क्या भागा है? समय। लेकिन इधर में क्या भाग गया? हाँ, वेग। क्या है? वेग। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो बस किसकी वैल्यू किधर ज्यादा जाएगी वो आप समझ जाएंगे। ये बीच वाला चीज क्या दर्शा रहा है? त्वरण। बीच वाला चीज त्वरण। क्या है? त्वरण। इसमें त्वरण बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसे
देंगे कि ससुरा बढ़ रहा है। सुनिए ध्यान से, त्वरण का फॉर्मूला बिना लिखे आप बता देंगे बढ़ जाए घट रहा है। त्वरण का फॉर्मूला आप बताइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलिए, वेग बटा समय। किसी भी फ्रैक्शन यानी भाग वाले चीज की वैल्यू तभी बढ़ सकती है जब उसके ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा। अंश का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तभी ना बढ़ सकता है। तो अगर हमको ग्राफ में ये वेग बढ़ता दिख गया तो हम कह सकते हैं कि त्वरण बढ़ेगा। वेग किधर दिख रहा है, वाई एक्सिस पे, तो हमको बढ़ता नहीं दिख रहा है, यहाँ तक है और वहां जाके यहाँ तक आ गया है, तो वेग बढ़ता दिख रहा है कि नहीं। तो वेग बढ़ता दिख रहा है, इसका मतलब ये बता सकते हैं कि त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं समझे? इस हिसाब से आप तो ये भी बता सकते हैं, समय को गोली मारे, दोनों चीज थोड़ी निकालना, आपको बीच वाला ग्राफ को निकालना है। समय भी तो बढ़ रहा था, एक समय था शुरुआत में तेजी से बढ़ा, उसके बाद बताइए ये किस चीज को दर्शाएगा, बताइए घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। बता सकते हैं कि नहीं? अब आपको गोली मारिए त्वरण वगैरह चीज को, इसको नहीं, अब बस इतना बताइए घट रहा है कि बढ़ रहा है, हाँ घट रहा है, ये बताइए, हाँ बढ़ रहा है, ये क्या बता रहा है, कैसा? एक समय एग्जाम में कहियो ग्राफ दिया तो 5 में से 3 कंडीशन ये देख लीजिए, 5 में से 3 कंडीशन, बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा वहां पर समान। बताओ बाबू, अगर हम इसे लिख देते हैं ए, इसे लिख देते हैं बी, इसे लिख देते हैं सी, अब हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं, बता सकते हैं किस कंडीशन में ग्राफ का वैल्यू बढ़ रहा है और घट रहा है, हाँ घट रहा है, समान रह रहा है, हाँ। देखो अब इससे क्वेश्चन को और बाबू की तरह और कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दूरी और यहाँ लिख देते हैं समय, तो बबुआ हेकरे पकड़ के भाग दिया जाता है। तो क्या ये त्वरण का ग्राफ होगा? अरे घोचुए ना होगा जो इसको कहेगा त्वरण का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, चाल, हाँ। तो अभी जो आप बताए हैं कि बढ़ रहा है घट रहा है, क्या बढ़ रहा था, चाल, क्या घट रहा था, चाल, क्या समान था, चाल। एक के चीजवा को तीनों कंसेप्ट एक के साथ पढ़ेंगे तो नहीं होगा। पहले आप ग्राफ की समझ जाइए कि कब कैसन रहेगा तो बढ़ेगा, कैसन रहेगा तो घटेगा और कैसन रहेगा तो सेम, उसके बाद वो खुदे फॉर्मूला लिखेगा। नहीं समझ में गया? इसमें किस चीज की वैल्यू बढ़ रही है, चाल, क्योंकि दूरी बटा समय चाल होता है, और किसकी वैल्यू घट रही है, यानी ये दर्शा क्या रहा है, चाल, क्या दर्शा रहा है। लेकिन ग्राफ किस चीज का है, दूरी और समय का, दर्शा क्या दिया, हाँ नहीं समझ में गया? तो आपको ग्राफ का ये बिहेवियर समझ में आ गया। ग्राफ किस चीज का है ये एक्सिस पे लिखी वैल्यू को देख के बताएंगे, लेकिन ग्राफ किसे बता रहा है ये भाग देकर बताएंगे। इसमें इसका क्या देना है, भाग देना, भाग देंगे। नहीं समझ में गया? अब इसको सेम चीजों को समय को वहीं छोड़ देगा, यहाँ लिख देगा वेग। अब क्या बता देगा, त्वरण, क्या बता देगा, तो ग्राफ बता क्या रहा है, त्वरण, लेकिन ग्राफ है किसका, वेग। त्वरण का ग्राफ नहीं है, त्वरण का वैल्यू आ गया है, त्वरण का वैल्यू आ गया, ग्राफ किसका, हाँ। अब इसमें ना आप बिना क्वेश्चन का क्वेश्चन बना देंगे, बिना क्वेश्चन देले बना सकते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा। मान के चलिए यहाँ पे हम एक ग्राफ बना दिए, ठीक, यहाँ एक ग्राफ बना दिए। अब हम क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ना कि बताइए त्वरण का वैल्यू क्या है या वेग का वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन लिखेगा ना। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप बताइए क्या हो रहा है, हाँ हाँ, कौन चीज, अगर पूछे कौन चीज तो जौन चीज पूछेंगे तौन चीज। नहीं समझ में आया, कौन चीज, जौन चीज पूछेंगे तौन चीज, इसको कहते हैं क्वेश्चन से पहले आंसर, क्वेश्चन से पहले आंसर। नहीं समझे? अब अगर कहेंगे कौन चीज तो लिखिए कौन चीज,
हाँ बताइएगा ये क्या बताया था, हम तो ग्राफ ये बकलो लो कहां से चार अभी बता दे। क्या बता दिया चाल, क्या बताया चाल, नहीं समझाया। तो अब बताओ कौन सी बताए थे चाल, कौन सी बताए थे चाल, नहीं निकल गया। तो आपको पहले ग्राफ सीखना है, समझ में आ गया। क्वेश्चन तुम पूछना बाद में, पहले आंसर सुन लो, नहीं समझ आ गया। बढ़ रहा है घट रहा है नियत रहा है, जोन चीज देगा तन चीज, नहीं समझ आ गया किसी को दिक्कत। पहले आपको क्या सीखना है, ग्राफ का बिहेवियर। अगर एग्जामिनर का दिन खराब होगा तो ग्राफ से क्वेश्चन वही तो चखोड़े क्वेश्चन का जवाब देना है। एक चीज लेकिन फंस जाइएगा, एक चीज फंस जाएगी, तो निकाल ही सकते हैं आप लोग। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दे दिया बेग, यहाँ दे दिया चाल, समय, क्या निकलेगा, निकलेगा तो, लेकिन ग्राफ है बेग और समय, ग्राफ है बेग और समय। आपको यहां तक तो समझ में आएगा कि चलिए भैया ग्राफ त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या है एक समय, क्या है एक समय, यहां तक तो समझ में। लेकिन फंसाएगा कब, जिग जैग दे देगा, ग्राफ में जिग जैग नहीं देगा। इस कंडीशन में टाइम रुका हुआ है, टाइम क्या है रुका हुआ, लेकिन स्पीड बढ़ रहा है, ये कभी पॉसिबल है। टाइम क्या है रुका हुआ, टाइम जितना है वही क्या हुआ है रुका हुआ, टाइम क्या है रुका हुआ। टाइम नहीं रोक सकते, इतना चाहिए आप बेग रोक के जीरो कर सकते, बेग बढ़ा के कुछ कर, टाइम को रोक नहीं सकते कभी। हाँ? टाइम देखिए यहाँ पे बात समझिए, आप उसको दोनों में अंतर समझेंगे। यहाँ टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम नहीं बढ़ रहा है, जितना वैल्यू है यहाँ पर है कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, लेकिन इसी समय में क्या है, इसी समय में टाइम क्या हो रहा है, सॉरी बेग क्या है बढ़ रहा है, बेग क्या है बढ़ रहा है। अब आपको कंफ्यूजन इस बात का होगा कि टाइम क्या है, कांस्टेंट तो नहीं, टाइम कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स रेशियो, कांस्टेंट में भी वो चीज फिक्स रेशियो से ही बढ़ती रहती है, या फिर फिक्स रेशियो से ही क्या होती है घट, यह एकदम फिक्स रहती है। तो यहाँ पे समय क्या है एक जगह फिक्स रख दिया गया, समय क्या रख दिया फिक्स। तो लेकिन समय को फिक्स करके बेग कैसे बढ़ाती रहे, कुछ कुछ सोचिए आप लोग, क्यों। अब हमको दिमाग काम नहीं करेगा तो फिजिक्स की कमजोरी, फॉर्मूला किस बेग का फॉर्मूला लिखते हैं, बेग बराबर दूरी बटा, दूरी बटा, दूरी बटा समय। समय को कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, समय में क्या करना पड़ेगा चेंज। तो यहाँ समय चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है बताइए, नहीं चेंज हो रहा है। तो जब कभी भी जिस एक्सिस से कोई वैल्यू ऊपर जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज की वैल्यू वहीं रुकी हुई है, क्या है वहीं रुकी हुई है। अच्छा एक चीज ये देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, बताइए समय बढ़ रहा है कि नहीं, समय देखिए बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस किधर की ओर भागता है, इधर की ओर। तो समय क्या हो रहा है भाग रहा है, समय क्या है भाग रहा है, समय क्या है भाग रहा है, लेकिन स्पीड क्या है उतने हैं, स्पीड क्या है उतने हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, समान चाल, यहाँ चाल क्या है समान, बताइए यहाँ चाल क्या है समान, चाल क्या हो गया भाई, चाल की तो वैल्यू उतना का उतना ही, चाल का वैल्यू उतना ही, चाल का वैल्यू उतना ही, लेकिन समय क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, एकदम इजी पॉसिबल है, क्योंकि नियत चाल से चल रही है, किससे चाल से चल रही है, नियत, नियत चाल से चल रही है। आप तो दो पांच टाइप के ही ग्राफ आपके आते हैं, एक ये बढ़ने का, ये घटने का, ये समान का, इसका समान का। अगर इधर की ओर बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस वाला समान है और एक्स एक्सिस वाला बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम चाल दे दे, क्या दे दे चाल, सॉरी दूरी दे दे, क्या दे दे दूरी, तो बताइए यहाँ दूरी क्या हो रही है फिक्स है, दूरी क्या है फिक्स है, और समय क्या हो रहा है बढ़ रहा है,
समय क्या है, बढ़ रहा है, आदमी वहीं रुकल है, वहीं दूरी बढ़ ही नहीं रहा, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, आदमी बढ़ नहीं रहा है। यही ना बता रहा है इस चीज को। इस चीज को हम लोग आराम से और समझेंगे पहले इसको। अभी आप लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, कंफ्यूजिया रहे हैं। नहीं कंफ्यूज आएंगे इसमें भी, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं ना जी। कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। एक एक ग्राफ दाहिनी दिशा में बढ़ रहा है, एक एक ग्राफ किधर बढ़ रहा है, दाहिनी दिशा। सुनिए ध्यान से, एक ग्राफ दाहिनी दिशा में बढ़ रहा है। किस दिशा में बढ़ रहा है, दाहिनी दिशा में बढ़ता जा रहा है। तो किस चीज की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स एक्सिस, समय यानी एक्स एक्सिस। एक ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वाई एक्स, किसकी वैल्यू बढ़ रहा है, वाई एक्सिस की ओर बढ़ रही है। समझ में आ गया क्या। तो ये ग्राफ की भाषा को समझते, एक ग्राफ बाईं ओर बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन वाई एक्सिस रुका हुआ। एक ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे कुछ भी रख सकता है, लेकिन यहां कितने लोग बता सकते हैं एक ग्राफ दाहिनी और ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है। सुनिए अब ध्यान से, दाहिनी और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ऊपर भी है दाहिना है, तो ऐसा ही ना होगा जी, वाई एक्सिस ही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर भी है और दाहिना भी है। तो ये याद देखिए, ये हो गया आपका, ये यहाँ पे दोनों चीज की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, दाहिनी ऊपर। इसका मतलब कोई भी जिस चीज का ये ग्राफ होगा उसकी वैल्यू को ये क्या दिखा रहा है, बढ़ता हुआ, क्योंकि दोनों का दोनों चीज बढ़ रहा है। नहीं समझे, बताइए अगर कोई ग्राफ केवल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है, एक्स एक्सिस, किसकी एक्सिस। अब सिंपल सी है, एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो किसकी वैल्यू, एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वाई एक्सिस की, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, वाई एक्सिस पे। नहीं समझे। अब यहाँ एक और बता दीजिए, यहाँ पर किस चीज की वैल्यू बढ़ रही है, वाई एक्सिस पे। क्या यहाँ एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वहीं का वहीं रुका हुआ है। यहाँ पर हाँ क्या बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस। इसमें दिमाग नहीं लगा रहा है, जा किधर रहा है, उसका मुंह देखिए, जिधर जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ा। इसमें तो दोनों को बढ़ा दिया, दोनों को नहीं बढ़ाया, इससे भी दूर हटा, इससे भी दूर हटा, उससे भी दूर हटा, इससे भी दूर हटा, दोनों की वैल्यू बढ़ा दिया। तो जब दोनों की वैल्यू बढ़ाएगा तो ओवरऑल ये जिस चीज को बता रहा था उस चीज की वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहाँ देखिए, ये दोनों की वैल्यू को घटा दे, दोनों की वैल्यू को घटा दे, ठीक है। समय बढ़ रहा है, इसमें घट जाएगा। देखियो यहाँ पे, देखिए ध्यान से, समय की वैल्यू घटाए भी सकता है, नहीं। यहाँ पे एक कर्व में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इतनी दूर देखिए, कितना खंड लिए, एक एक दो तीन चार पांच, पांच खंड लिए, तो पांच खंड में इतना ग्राफ ले गया, पांच खंड में कितना ले गया, इतना ग्राफ। इसमें वाई एक्सिस की वैल्यू को क्या हो गया, पांच खंड में ज्यादा लेके चला गया। पांच खंड में देखिए वाई एक्सिस को कितना ले गया है, ऊपर की ओर, लेकिन अगर कितना ले गया वाई एक्सिस को, इतना दूर ले गया, लेकिन फिर पांच खंड देखिए, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ देखेंगे तो वाई एक्सिस में ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, वाई एक्सिस में क्या किया, कम ही इंक्रीज किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ रहा है। दाहिनी ओर जाए, इधर जाएंगे तो किसकी वैल्यू, एक्स, ऊपर जाएंगे तो हो गया कि नहीं हो गया। अब ग्राफ को आगे कल समझा देंगे, जो बचा हुआ ग्राफ का टॉपिक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ग्राफ बहुत सिंपल है, समझने में दिक्कत नहीं होगा।